तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स को इंशाल्लाह हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले वाले के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के अल्कीन्स को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। उसमें हमने सीखा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से अगर हम H2O निकालें तो अल्कीन बनता है। और एक था, और जो दूसरा था वो था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को अल्काइल हैलाइड से निकाले तो अल्कीन बनता है। आज हम सीखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। रिएक्शंस अल्कीन्स के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला आपके कोर्स में इंक्लूड है इंशाल्लाह। इस रिएक्शन को आप अब जब सीखोगे, लेक्चर को एंड तक देखोगे तो आपको बुक को और गाइड की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर समेट ली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, ये अल्कीन के रिएक्शन में है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन नेशन यानी ऐड करना, हाइड्रोजन को ऐड करना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन एंड इट इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। ये एक रिडक्शन प्रोसेस है या रिएक्शन है। आपने सीखा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपने सीखा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वो किसके बराबर था, ऑक्सीडेशन के। तो इसके उलट अगर हम मैं कहूँ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये है आपके पास रिडक्शन प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स रेडली ऐड हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, ठीक है। ये कहता है कि अल्कीन्स रेडली ऐड करता है हाइड्रोजन को ये रेडली ऐड करता है, मतलब अच्छी तरीके से ऐड करता है, ठीक है, बिना किसी झिझक के ये ऐड करता है। क्यों? क्योंकि अल्कीन के अंदर पाइप बॉन्ड होते हैं और पाइप बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल पर अच्छा अटैक होता है, ठीक है। ये हम आगे की वीडियो में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो अल्कीन जो होता है वो हाइड्रोजन को ऐड करता है, रेडली ऐड करता है, ठीक है, टू फॉर्म अल्केन्स, और इससे क्या बन जाता है, अल्केन्स बन जाता है, ठीक है। ये अल्कीन्स जो अनसैचुरेटेड है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे जो एक रिडक्शन प्रोसेस है, तो क्या बनेगा, एक सैचुरेटेड अल्केन्स बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, क्या फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, आप एक कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करोगे, निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक है। इन तीन कैटलिस्ट में एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे। अगर निकल इस्तेमाल करोगे जो एक सस्ता कैटलिस्ट है, ठीक है, एक सस्ता है, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, तो आपने थोड़ी टेम्परेचर इसमें बढ़ानी होगी, 200 सेंटीग्रेड से ऊपर ले जानी होगी। और ये प्लेटिनम या पैलेडियम ये महंगे हैं, एक्सपेंसिव है। ये निकल क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है। जो प्लेटिनम है और पैलेडियम है ये एक्सपेंसिव है, इस वजह से ये 20-25 सेंटीग्रेड पर भी रिएक्शन करते हैं। तो टेम्परेचर आपने निकल में कितना रखना होगा, 200 से 250 सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर रखना होगा। प्रेशर 1 से 5 atm प्रेशर रखना होगा, ठीक है। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। अब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास क्या है, इथीन है, ठीक है, 2 कार्बन वाला इथीन। इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करना है, मतलब हाइड्रोजन गैस ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन है। क्या होगा, यहाँ पर आपने निकल अगर इस्तेमाल करना है तो 200 से 250 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपने रखना होगा, क्योंकि निकल जो है वो क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है, इस वजह से टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा दरकार है। जबकि प्लैटिनम और पैलेडियम ये अच्छे हैं, इस वजह से ये महंगे भी है, और यहाँ पर सिर्फ 25 रूम टेम्परेचर पर काम हो सकता है। तो यहाँ पर ये जब आप इस तरह करोगे तो आप के पास क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। इथेन अल्केन बन जाएगा, दिस इज अल्केन, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियली अगर हम इंडस्ट्रियली देखें तो वेजिटेबल घी जो होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल घी वेजिटेबल ऑयल से तैयार होता है। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड लोअर मेंबर अल्कीन्स होते हैं, ठीक है। ये अल्कीन्स होते हैं, आपने शायद बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। जो आपके पास ऑयल होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड, ये अनसैचुरेटेड अल्कीन्स होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर रिने जो एक साइंटिस्ट है, इसने इस निकल को इस्तेमाल किया था, इस वजह से इसको हम कहते हैं रिने निकल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे एज ए कैटलिस्ट, तो आप वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह, ये मेरे पास क्या है, वेजिटेबल ऑयल है, आपने इसमें हाइड्रोजिनेशन करना है, मतलब हाइड्रोजिनेशन तो होगी, ठीक है। यहाँ पर 150 से 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और रिने निकल को इस्तेमाल करके तो आपके पास वेजिटेबल घी बन जाएगा, ठीक है। ये था आपके पास हाइड्रोजिनेशन, एक रिएक्शन तो हो गया जी। अच्छा, दूसरा रिएक्शन, ठीक है, इसके तकरीबन 8 रिएक्शन है, आपने सीखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
दूसरा रिएक्शन क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब होता है हेलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। तो आपके पास हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी अल्कीन में आपने क्या करना है, अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, ठीक है, हेलोजन के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या और इसके साथ हाइड्रोजन। अच्छा, आल्सो कॉल्ड हेलोजन एसिड, इसको हम हेलोजन एसिड भी कहते हैं, ठीक है, HX को हम हेलोजन एसिड भी कहते हैं। इसमें आपके पास अब देखो ना, यहाँ पर आ गया है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन होता है, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन होता है। अच्छा, अगर आप ऐड करोगे, एडिशन करोगे हेलोजन एसिड की, कहाँ पर, विद अल्कीन के साथ, ठीक है, विद अल्कीन के साथ, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बनेगा। बात को ज़रा समझने की कोशिश करो, क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। हाइड्रोजिनेशन, अगर सिर्फ हाइड्रोजिनेशन करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजिनेशन अगर आप करोगे तो आपके पास अल्केन बनेगा, यहाँ पर आपके पास अल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये क्या है, इथीन है, इथीन, ठीक है, ये आपके पास इथीन है, यहाँ पर मैं साथ साथ लिखूंगा अगर कोई चीज़ मुझसे भूल गई है। इथीन है, आपने क्या कर दिया, ये एक H है और यहाँ पर क्या है, हेलोजन है, ठीक है। हेलोजन फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। हमने यहाँ पर हेलोजन की जगह पर ब्रोमीन लिखा है, ठीक है, ये क्या है, X हेलोजन है, ठीक है। और यहाँ पर बन जाता है आपके पास, यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच होकर क्या बनाता है, ब्रोमोइथेन बनाता है, ब्रोमोइथेन, ठीक है। इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अच्छा ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये आपके पास सिमेट्रिकल है, यहाँ पर तो कोई मसला नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट तो एक ही बनता है। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो आप यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है सॉरी, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आप ऐड कर रहे हो उसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है, इज अटैच्ड विद दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, यानी कि जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि रिचर गेट्स रिचर, यानी कि मालदार और मालदार होता है अच्छा, मेरे पास ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल, क्या है, अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर मैं थोड़ा लिखूंगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हमने HBr को ऐड कर दिया, मतलब हाइड्रोजन हेलाइड या हेलोजन एसिड को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी मैंने ये लिखी है, ठीक है, इसको मैंने फिर यहाँ लिखा है। ऐसा हो सकता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये पाई बॉन्ड, ये इस कार्बन के पास चला जाए, ठीक है, इस कार्बन के पास चला जाए और इस कार्बन के पास जब चला जाएगा तो यहाँ पर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस कार्बन से ये पाई बॉन्ड चला गया है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रोमीन पर नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो ये आपके पास क्या है थोड़ा गला खराब है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये इस नेगेटिव कार्बन के पास जाएगा, ठीक है, यानी कि अपोजिट चीज़ें एक दूसरे के साथ जाएगी, एक दूसरे के पास जाएगी, और ये ब्रोमीन जाएगा इस पॉजिटिव कार्बन के साथ। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, ठीक है, मतलब अल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो कि ये जो पाई बॉन्ड है अगर इस कार्बन की बजाय इस कार्बन के पास चला जाए, मतलब अगर इस कार्बन की बजाय इस कार्बन के पास चला जाए तो यहाँ पर इस पर नेगेटिव होगा और इस पर पॉजिटिव होगा, तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा इस कार्बन के पास, और ब्रोमीन इस कार्बन के पास, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन जब हमने देखा तो मेजर प्रोडक्ट कौन था, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन था। अब ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है एडिंग मॉलिक्यूल का, HBr एक एडिंग मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होगा उस कार्बन के साथ जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम हो। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास ऐड होगा, मतलब 2 ब्रोमोप्रोपेन, इस वजह से ये ज़्यादा बन चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल ने ये हमें बता दिया कि ऐसा ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये मेजर भी बन रहा था ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पर नहीं ऐड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद आपके पास तीसरा रिएक्शन क्या है, ये नंबर 3 है,
8 रिएक्शन है। इंशाल्लाह इसको हम 2 वीडियो में स्प्लिट कर देंगे। हाइड्रेशन का मतलब होता है जब आप अल्कीन कैन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कोहल। इससे पिछले वाले जब हम अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अल्कोहल में जब आप पानी अल्कोहल से जब आप पानी निकालते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के ज़रिए तो वहाँ पर अल्कीन बनता है। इसके अपोजिट हमने क्या पढ़ा था कि अल्कीन को अगर आप वाटर ऐड कर दोगे तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है, अल्कोहल। तो अल्कीन कैन रिएक्ट विद वाटर, अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है। तो ये एक एसिड कैटालाइज रिएक्शन के जरिए होता है। यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना होगा H2SO4 और यहाँ पर आपने 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना होगा, ठीक है। अच्छा, ये अब रिएक्शन स्टार्ट होता है। अल्कीन है मेरे पास, वाटर ऐड करना है, ठीक है, अल्कीन में मैंने वाटर ऐड करना है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ हाइड्रेशन का मतलब क्या है मैं लिख लेता हूँ, एडिशन ऑफ H2O, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अच्छा, हाइड्रेशन करना है अल्कीन में। H2SO4 एक कैटलिस्ट है, टेम्परेचर भी हमने ज़्यादा रखना है, यानी कि वाटर को मैंने बॉयल करना है, ठीक है, बॉयल वाटर होगा। और यहाँ पर आपके पास बनेगा इथाइल अल्कोहल, ये बन गया आपके पास अल्कोहल। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो आपने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है, जिसे हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हेलोजिनेशन क्या होता है, ये आपके पास चौथा रिएक्शन है। हेलोजिनेशन, अल्कीन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर सॉल्वेंट की मौजूदगी में अल्कीन रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ। तो हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि अल्कीन में हेलोजन ऐड करना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। और अल्कीन रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ किसकी मौजूदगी में, इनर सॉल्वेंट की मौजूदगी में, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में। और क्या बनाता है, विसिनल डाई हैलाइड बनाता है। तो आप यहाँ पर समझ जाओगे कि व्हाट इज विसिनल डाई हैलाइड। तो विसिनल डाई हैलाइड एक होता है जेमिनल, एक होता है जेमिनल का मतलब ये होता है कि जब एक कार्बन पर 2 हेलोजन हो तो उसे हम कहते हैं जेमिनल। और एक होता है विसिनल, जब एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ पर हेलोजन हो, यहाँ पर भी हेलोजन हो तो उसे हम कहते हैं विसिनल। तो यहाँ पर विसिनल डाई क्लोराइड और ब्रोमाइड ये अनस्टेबल होते हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। जाहिर सी बात है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो चीज़ अनस्टेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हमने आयोडाइड को देखा, विसिनल आयोडाइड, तो ये अनस्टेबल था रूम टेम्परेचर पर भी। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि हेलोजन की रिएक्टिविटी अल्कीन के साथ डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे हम जाते हैं, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है नीचे, ठीक है, क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास फिर आ गया इथीन, ठीक है, इथीन हम पहले लिखें क्योंकि यह इसके रिएक्शन है। यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, हेलोजिनेशन है, ब्रोमीन को ऐड करना है। ब्रोमीन हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड करना है। तो हेलोजन क्या है, ब्रोमीन एक हेलोजन है, तो ब्रोमीन मैंने ऐड करना है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इस ब्रोमीन के साथ मिल जाएगा और यहाँ पर ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा, जुदा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बनेंगे, यहाँ पर ये क्या बनेगा, ब्रोमीन इस कार्बन के साथ मिलेगा और ये दोनों बॉन्ड इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए शेयर करेगा। जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर इस दौरान एक आयन बनता है जिसे हम कहते हैं ब्रोमोनियम आयन। ये आयन आपने भूलना नहीं है, ब्रोमोनियम आयन बनता है इसमें इंटरमीडिएट में। अब जब वो ब्रोमीन, ये ब्रोमीन जो जुदा हुआ था, ये ब्रोमीन फिर ये ऐड होता है और यहाँ पर बना देता है एक क्या, विसिनल डाइब्रोमाइड। दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइब्रोमाइड, यानी कि 2 एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन है। इथीन ब्रोमिनेशन, अब यहाँ पर हमने ब्रोमीन, अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हो इथीन में तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड का सबूत भी मिल जाता है कि यहाँ पर हाँ इथीन में डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। ये 4 प्रोसेस हो गए। इंशाल्लाह अगले वाली वीडियो में हम और 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे वीडियोस पर काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर है वो काफ़ी कम है, तो लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अप्रिशिएट करें। वस्सलाम।